नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था एकीक नियम के किस टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपने पास। अब उसी क्रम में अपन नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एकीक नियम से संबंधित कुछ प्रश्न जो कार्य और समय से संबंधित आते हैं उनके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन कार्य और समय से संबंधित प्रश्न अपने को एकीक नियम में मिलते हैं। नवोदय सैनिक स्कूल और रीड अम्पिटेड इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अपने इस वाले पोर्शन से एकीक नियम या कार्य समय से अपने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं के पीछे अपन चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, मैंने कॉपी कर लिया क्वेश्चन पहले से ही। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभिषेक जो है, अभिषेक नाम का कोई बंदा है जो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेता है ये अभिषेक, ठीक है। फिर श्याम नाम का एक और बंदा है जो किसी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। पूछा गया है प्रश्न में कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ बातचीत करें अपन 10 और 15, एक 10 दिन में कर रहा है, दूसरा 15 दिन में कर रहा है। इन दोनों का अगर अपन एलसीएम लगाएं तो या तो 10 और 15 का क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, या एलसीएम लेते हैं तो ऐसी संख्या लेते हैं एलसीएम जो क्या होगा जिससे ये दोनों ही संख्याएं उस नंबर को विभाजित कर सके। तो 10 और 15 देखो 30 के अंदर क्या है, 30, एलसीएम इनका लिया 30। तो 30 को क्या हो रहा है, 30 जो है 10 से भी विभाजित है, 30 15 से भी विभाजित है, हो गया इसका एलसीएम 30। यहाँ बात करते हैं 30 के बारे में, तो ये इन दोनों से विभाजित है। 30 को विभाजित किया 10 से कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। 30 को विभाजित किया 10 से कितनी बार गया, 3 बार। और 30 को विभाजित किया 15 से कितनी बार गया, 2 बार। ये दोनों के ही अपने हिसाब से वन टाइम पे वो काम को कंप्लीट कर रहे थे, तो अपने हिसाब से आंसर आया। अब इन दोनों को मिलाना है अपने को, दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। इन्होंने इतने टाइम में ये काम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मान ले दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो अपने हिसाब से दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में या 5 डे की जगह पर मैं दिन लिख देता हूँ, 5 दिन में दोनों को जोड़ दिया अपन ने, 5 दिन में वो दोनों ही उस काम को मिलके कंप्लीट कर लेंगे। पर यहाँ पे अपन ने फिर से देखो, यहाँ पे देखा दोनों का एलसीएम क्या आया था, टोटल अपने पास आया था 30, जो कुल है वो 30 आया था। और अपन ने अभी जो मान के निकाला है उसके हिसाब से 5 दिन आए थे, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही अपने पास जो है दोनों का कुल, क्योंकि यहाँ पर जोड़ की गई है तो दोनों ने मिलकर जितने दिनों में काम किया होगा उसका सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा। तो 30/5, यहाँ पे 6 दिन, 5 एकम 5, 5 अंक 30, 6 दिन आ रहे हैं। ये 6 दिन का मतलब हो गया कि दोनों ही मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, अभिषेक और शाम उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये अपना सॉल्यूशन आ गया। थोड़ा सा पैटर्न देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर देख लीजिए 2 आदमी हैं, अलग अलग आदमी दिए हैं, 2 आदमी, दोनों ही आदमी किसी काम को एक इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेके अपन ने आगे रख दिया, फिर जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करके अपन उधर कर रहे हैं। तो 30 में डिवाइड किया 10 से 3 बार, 30 को डिवाइड किया 15 से 2 बार, ठीक है। अगर दोनों का ही ऐड करना है, यहाँ से अपन बातचीत करते, अगर ये दोनों का ऐड करके दे देते तो एक को माइनस कर लेते तो दूसरा का निकल जाता। पर यहाँ पर क्या कहा है, दोनों को ही मिलकर उस काम को कंप्लीट करना है, तो दोनों को अपन ने ऐड कर लिया। 3 + 2 5 आ गया, और टोटल जो अपन ने एलसीएम लिया था उसमें 5 का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आंसर मिल जाएगा। एक पैटर्न तो ये है, ठीक है। दूसरा पैटर्न जो है वो पुराना मेथड है, काफी लंबा पड़ेगा। इसी पैटर्न को अपन फॉलो करेंगे, 2-3 क्वेश्चन अपन कर लेंगे ताकि अपने को इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या या क्या नाम परेशानी नहीं आवे। एक और प्रश्न लेते हैं अपन, आगे चलते हैं, 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं ताकि क्या नाम ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक प्रश्न और लेता हूँ मैं, एक प्रश्न लिया जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रश्न और लेते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ये कोई वर्क कर रहा है, उसको कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है।
ए और बी दोनों ही मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, फिर से पैटर्न वही फॉलो करते हैं। जो दोनों ही चीजें अपने को दी है, जिनके दोनों के दिन दिए हैं, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा 8 और 24 का। देखो बड़ी संख्या 24 है, 24 8 से भी विभाजित हो रहा है और 24 24 से भी विभाजित हो रहा है, तो एलसीएम इनका 24। सीधा सा फंडा है। ठीक है, तो ये 24 इनका एलसीएम आया। 24 को विभाजित करेंगे 8 से, कितना आया, 8 दिया 24। 24 को विभाजित करेंगे 24 से, कितना आया, 1। अब दोनों को मिलके करवाना है। क्या है, दोनों को मिलके करना है, तो दोनों को मिलके करना है तो क्या करना है, अपन ऐड करते हैं इनको। 3 और 1 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। टोटल जो अपन ने एलसीएम निकाला था उसका नंबर आ रहा है 24। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। और अपन ने जो दिन निकाले हैं दोनों को मिलने के बाद, वो 4 दिन आ रहे हैं। दोनों को विभाजित कर लीजिए, 4 × 24, 6 दिन में दोनों ही मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं। देखो एक प्रश्न और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रश्न और लिया मैंने। प्रश्न इस टाइप से है, ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं। देखिए क्वेश्चन ले रहे थे अपन थर्ड वाला। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन अपन ने लिया है। तो बताइए दोनों मिलकर एक और आदमी ले लेते हैं अपन, सी है ना, एक और आदमी लेते हैं अपन, सी उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 3 आदमी लिए हैं इस बार, ए बी और सी। 3 आदमी दिए, एक ने 10 दिन में, दूसरे ने 12 दिन में और तीसरा सी जो है 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये मेरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं अपन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये 24/6 जो है, इसको इससे डिवाइड किया, यहाँ से कितना है, 6 दिन। इनको आपस में डिवाइड करते हैं, 6 दिन आया। ये सॉल्यूशन आ गया था अपना। ठीक है, 6 दिन। चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं अपन। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, चलते हैं 10, 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या है 15। क्या है सबसे बड़ी संख्या, 15। 15 को गुणा करिए, 15 को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और ऐसी संख्या तक मल्टीप्लाई कीजिए कि जब तक इन सभी के उसमें डिवाइड नहीं हो जाते तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। 15 × 1 किया अपन ने, 15 × 2, 15 × 3, 15 × 4, 15 × 5 कर करके देख लेते हैं। 15 × 1 15, 15 में इन सभी से डिवाइड होता है क्या, 10 से और 12 से नहीं हो रहा। 15 दूना 30, 10 से तो हो रहा है, 15 20 से भी हो रहा है, पर 12 से नहीं हो रहा। 15 × 3 45, 15 से हो रहा है, 10 से और 12 से नहीं हो रहा है। 15 × 4 60, 10 से 60 डिवाइड हो रहा है, 12 × 5 60 डिवाइड हो रहा है, 15 से भी 60 डिवाइड हो रहा है। चलिए तो अपना एलसीएम आ गया 60। कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपना 60। ये डायरेक्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने का। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि सभी संख्याएं उससे उस संख्या को जो मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ रही है उसको डिवाइड कर रही है, उससे विभाजित हो रही है, तो वही उसका एलसीएम है। एलसीएम कितना आ गया, 60। एलसीएम आ गया 60। और जब एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना हो तो छोटी संख्या को काम में लेते हैं इसी टाइप से। तो एलसीएम आया अपना 60। ठीक है, 10 से इस 60 को डिवाइड किया मैंने, कितना आंसर आया, 6। 12 से इस 60 को डिवाइड किया, कितना आंसर आया, 12 × 5 60, 5। और 15 से इसको डिवाइड किया, कितना आया, 15 × 4 60। तीनों को मिलकर करवाना है, मिलकर करवाइए, ऐड कर लीजिए सभी को। 6 5 11 और 4 15, कितना आया, 15 आ गया। बस यहाँ पर जो अपन ने एलसीएम लिया था और जो अब अपने पास ऐड करने के बाद आया, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 60 / 15, तीनों ही मिलकर 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तीनों ही मिलकर कितने दिन में सॉरी तीनों ही मिलकर 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। यही अपना सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न किस टाइप से होंगे उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे अपन। सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं ताकि जब चैप्टर करवाया जाएगा नवोदय के लिए, अगर बात करें रीट और एमपी में भी इससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलते। यही कहने वाला हाईएस्ट लेवल है रीट और एमपी का भी, यही सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है, इससे ज्यादा ऊपर
लेवल के प्रश्न नहीं बनते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ए और बी किसी काम को, अब यहाँ पे पहले एक एक करके ले लिए अपन ने, अब दोनों को ऐड कर करके लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। कौन कौन? ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन में कंप्लीट कर लिए? ए और बी ने किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लिए। अगर बी के बारे में बातचीत करें कि बी उस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है। बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये प्रश्न है अपना। चलिए चलते हैं, फिर से वही पैटर्न अपन यूज में लेंगे। 15 और 60 का एलसीएम लेंगे, मेरे हिसाब से 60 ही फिर से एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 60 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है। 15 चौका 60, 15 का 4 बार 60 आ जाएगा। 60 एकम 60। अब क्या करना है, यहाँ दोनों का है और एक का दिया है, तो अपने को क्या निकालना? एक का निकालना है। फिर से माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इस टोटल में से इन 3 को डिवाइड कर लेते हैं, तो अपने पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। 3 दूना 6, 20 दिन। तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा? बी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यही अपना सॉल्यूशन आ जा रहा है। एक और प्रश्न लेते हैं, चलो इसी पैटर्न पे। अब जो प्रश्न आएंगे फिर नेक्स्ट बुक में, उसका सॉल्यूशन आप बहुत ही इजी से कर लेंगे, जल्दी से जल्दी कर पाओगे। देखो अगला प्रश्न ले रहे हैं अपन, जैसे ए किसी काम का, ए प्रश्न लिखना पड़ेगा इसके लिए पूरा। ए किसी काम का 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग, 1/, यहां से इसको मैं ऐसे कर देता हूं। 1/4 भाग जो है वो 5 दिन में कंप्लीट करता है। 5 दिन में पूरा कर लेता है। तथा बी उसी काम का काम का 1/5 भाग वो 6 दिन में कंप्लीट करता है। 6 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। ये अपना प्रश्न आ गया। चलिए पहली बात तो ये देखते हैं, 1/4 भाग जो है, ए के बारे में बातचीत करें। ए क्या कर रहा है? 1/4 भाग काम का कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में? 5 दिन में, है ना। यहां तक ये बात हुई। और बी जो है उसी काम का 1/5 भाग जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? वो 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसके बारे में बातचीत करें। तो या तो क्या करें अपन, इसका ये जो भाग आया है उसको इस दिन से डिवाइड कर दें, तो टोटल दिन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेता हूँ। ये जो प्रश्न पूछा गया है उसका सॉल्यूशन इस टाइप से पढ़ेगा कुछ अपना, जैसे 5 दिन में वो कंप्लीट कर रहा है ना ए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जो भाग है उसका डिवाइड कर देता हूँ। 1/4, ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 20 दिन में। यानी कि मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर लें इनका, तो जो है ये दिन में आ जाएगा। 4 × 5, ये तो आ गया 20 दिन। ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिनों में। और ये इनका मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 30 दिन। कितना दिन आ जाएगा? 30 दिन आ जाएगा। देख लीजिए बी के बारे में भी बातचीत करें तो बी कितना आएगा यहाँ पे? बी जो है वो 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। 6 दिन में कितना कर रहा था? 1/5 भाग कर रहा था। 1 नीचे, 5 फिर से ऊपर जाएगा, 5 × 30 दिन। बस डायरेक्ट मैंने कॉपी कर दिया नीचे, डायरेक्ट सॉल्यूशन का पैटर्न दिखा दिया। अब फिर से अपना वही पैटर्न जो चल रहा था, 20 और 3, 2 और 3 का एलसीएम करें तो 6 आता है। 20 और 30 का करेंगे तो 60 आ जाएगा एलसीएम। 20 का 60 से डिवाइड किया 20 को तो 3 बार, और
30 को 60 से डिवाइड किया तो 2 बार, दोनों को ही मिलके करवाना है, तो 3 और 2 5, बस डिवाइड कर दीजिए 60 को 5 से। 60 को 5 से डिवाइड किया, 60 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 दिन में दोनों ही मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में? 12 दिन में दोनों ही मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं बस, उसके बाद यहीं इसको फिनिश कर लेंगे। ये पूरा पैटर्न आपका सेट हो गया है कुल मिला के। तो किस टाइप से एक एक नियम में कार्य और समय से संबंधित जब प्रश्न आ जाते हैं तो उनको किस टाइप से सोल्व कर लेते हैं, ये उसी का एक फॉर्मेट दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक प्रश्न है ए और बी किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, दोनों ही मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर कितना था भूल गए, चलो कोई बात नहीं, छठा लगा देते हैं। ए और बी दोनों ही मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? वो 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को दोनों ही मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए अकेला जो है उस काम को दिखा रखा है 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। ए अकेला उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? यही अपना प्रश्न है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या करना था अपने को? सबसे पहले जो है दोनों का ही अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले अपन दोनों का एलसीएम लो, 4 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। बड़ी संख्या 12 है और 4 भी डिवाइड हो रहा है 12 से। चलिए 12 को डिवाइड किया 4 से 3 बार, 12 को डिवाइड किया 12 से कितनी बार? 1 बार। दोनों का मिलकर था, ठीक है, 4 दिन, और ए अकेला 12 दिन में कर रहा है। अपने को बी का निकालना है, ठीक है, 1 का निकालना है, माइनस कर लेते हैं, 2 आ जाएगा। बस टोटल जितना दिन आया उससे डिवाइड कर दो, 12/2 बराबर 6 दिन। यही इसका सॉल्यूशन है। आंसर बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? बी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने से, यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। अपन ने एक ही नियम के अंदर कार्य और समय से संबंधित प्रश्न देखे हैं और इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेशन जो हो सकता है उससे मैंने क्वेश्चंस को सोल्व करवाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाइए ताकि सबसे ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच पावे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।